आइए हम लोग फिर अपने लक्ष्य पर आएं कि 4 मार्च तक राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। इसका एक संक्षेप में ज्ञान प्राप्त करना है। उस ज्ञान का क्रियान्वयन कैसे करेंगे ये भी जानना है, और साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में बाधक क्या है, जो हमारी एक मान्यता है, जो हमारा विश्वास है परब्रह्म के प्रति, उस विश्वास में जो कमी का कारण है, धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या, वो थोड़ा सा ठीक होना है। धर्म ग्रंथों की जितनी गलत व्याख्याएं हैं उसे ठीक करना है। याद रखिए, चाहे महाभारत हो, महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में जो श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे ही रामायण है, ऐसे ही रामचरितमानस है, बाइबिल है, कुरान है, कबीर साहब, नानक देव जी, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, महर्षि पतंजलि, ये सब जितने प्रकार की शिक्षाएं पूरे देश में फैली हैं, कहीं हनुमान जी की पूजा, कहीं गणेश की पूजा, कहीं काली की, दुर्गा की पूजा, कहीं साकार, कहीं निराकार, कहीं नाम जप, कहीं उल्टा नाम जप, तरह तरह की ये जो फैले हुए हैं, इन सब के बारे में हमको जानना है। इसको जब जान लेंगे, समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तब राष्ट्र निर्माण के बारे में एक विचार आएगा, भावना दृढ़ होगी और धारणा बनेगी। वो विचार, धारणा और भावना से हम लोग इस राष्ट्र को सुखी बना पाएंगे। राष्ट्र को सुखी बना देंगे तो ये जो राष्ट्र है, सिर से पैर की उंगली तक के निकट वाला भी इसमें सुखी रहेगा। Try to understand this. If you are able to understand clearly all various faith we practice in the name of religion and in the name of scripture, we have to understand that we have all misunderstanding in understanding them. Therefore, we feel divided. Let us imagine that I am Muslim, and throughout life I am Muslim. If I am Hindu, throughout life I am Hindu. If I am Christian, throughout life I am Christian. What is this division? This division is called completely illusion. We are just a human being, one caste, and our state of existence is very glorified that we are children of God, nothing else. हम लोगों की सिर्फ एक जाति है कि हम मानव हैं, और हमारी जो एक स्थिति है वो बहुत ऊंची है। हम ईश्वर की संतान हैं, कोई सामान्य नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक अगर ईश्वर की संतान है ये, तो ईश्वर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रकट हो रहा है इस रूप में। इफ़ यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, द बेस्ट थिंग एग्जिस्ट इन गॉड is manifesting in this form, head to toes, what you are. Therefore, head to toes, what you feel, its value is infinite. सिर से पैर की उंगली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसका महत्व अनंत और असीम है। इसकी महिमा अनंत और असीम है। इसको हम जो बताएं, इसको सुनते जाइए। ये प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म पर शास्त्रों की व्याख्या होती है। Never have any doubt that up to the 4th Mass time is less. How you will be able to understand all scriptures? Do not have any kind of confusion, misunderstanding. We are preparing our platform of understanding. When this understanding will be clear, then to understand scripture will be very easy. Even in 1 hour you will understand all. Without understanding this, keep on reading, keep on listening. Many years we will not understand. जो हम बताने जा रहे हैं, बिना इसको समझे आप सोचिए कि आप चाहे स्क्रिप्चर पढ़ करके पूरा याद करके लिख लीजिए, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आइए फिर से हम ओरिजिन ऑफ क्रिएशन के बारे में बताते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन ओरिजिन ऑफ क्रिएशन। महाभारत ओरिजिन ऑफ क्रिएशन बताता है, बाइबल भी बताता है, सभी धर्म ग्रंथ ओरिजिन ऑफ क्रिएशन बताते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, ये सभी धर्म ग्रंथों में वर्णन है। इसको जानना आवश्यक है। इवन आप पढ़िए भूगोल, इतिहास,
जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता तो उसमें भी है वर्णन कि पृथ्वी कैसे हुई, ये सौरमंडल क्या है, ग्रह नक्षत्र क्या हैं, ये कब बने हैं, हम 10 साल पहले 10,000 वर्ष पहले कैसे थे, हम आज कैसे हैं। इन सब की चर्चा आपके इतिहास में भी है, भूगोल में भी है, दर्शन में भी है, हर जगह पढ़ाया जाता है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा ये। लेट अस थिंक अदर सब्जेक्ट व्हाट वी लर्न, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, physics and medical engineering, everywhere you will find this origin of universe is discovered, is explained. This is the origin. 10,000 years before, this is the imagination that we were like animal having no knowledge. We were living nudely, no knowledge of eating. We were eating just meat only, that's all. Having no knowledge how to cultivate agriculture. This is called imaginary knowledge. This is not correct. By putting the logic, you cannot understand what is the composition of blood. You need practical application to recognize the structure and function of blood, then you will understand it. By simply having the logic, my blood is red, your blood is red. Let us transfuse, then we will be in trouble. We will have heart attack, renal failure, brain hemorrhage. जब हम कोई तर्क वितर्क से चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि 10,000 वर्ष पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, हम लोग बिल्कुल नंगे रहते थे, खाने पीने का ज्ञान नहीं था, जानवर मार के खाते थे, बस इतना सब है, बाकी कुछ पता नहीं है। ये कैसे लोगों ने खोजा है? तर्क वितर्क से। तर्क वितर्क से सच को नहीं जान सकते हैं। जैसे हमारा खून लाल है, आपका खून लाल है, खून की कमी हुई तो आप हमारा खून आप में या आपका खून हमारे में डाल दीजिए, अगर मैच नहीं है तो या तो हार्ट अटैक होगा, किडनी फेल होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, कोई न कोई खतरा होगा। तो तर्क वितर्क से तो दोनों का खून लाल है तो एक ही है, खून खून है, लेकिन ऐसा नहीं है। खून के बारे में जांच करनी पड़ेगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तब हम कर सकते हैं। ऐसे जो लॉजिक से बताया गया है, आप ज्योग्राफी में पढ़िए तो क्या लिखा है, पहले सब एक आग का गोला था, फिर घूम रहा था, फिर ठंडा हुआ, फिर छिटक गया, फिर प्लैनेट्स बन गए, फिर पानी बरसा, फिर कुछ वनस्पतियाँ हुई, मच्छर मक्खी हुए, धीरे धीरे करके सब होते गए, हम लोग फिर हुए, फिर हम लोग रहते थे जानवरों की तरह, नंगे रहते थे, मांस खाते थे, कोई ज्ञान नहीं था, सभ्यता का विकास हुआ, अब हम लोग इस तरह से हैं। ये पूरा झूठा ज्ञान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। And try to think of geography and try to have reference book, what we learn in that. This whole planets, solar system, this earth, all were like moving fireball. Then something happens, they got scattered. They become planets. Each and every planet like earth and moon and sun, many things. Like this solar system, like that, many solar systems are there. They were like burning fire and rotating. Then second thing happens, they start cooling down. Then water came, then air came, then vegetation came, then animals came. Like first worm, mosquito, all those things, bacteria, viruses came. Slowly, slowly, then animals, we human being came. We were living nudely, no any civilization. We were eating only meat, killing the animals. This is completely false. This is not true. Future will tell this is not true. Therefore, by reading the external subject, geography, history, or philosophy, what is present in university and college, we cannot become realized master. इसलिए बाहर सोचिए कि हम इतिहास, भूगोल और दर्शन ये सब पढ़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे कबीर नानक की तरह, तो संभव नहीं है। क्योंकि उसमें जो
लिखा गया है पहले ही लिख देते हैं, पहले भूमिका में ही लिख देते हैं। जो लिखा गया है ये रहस्यमय है, पता नहीं है, फिर क्यों लिख रहे हैं आप? पहले पता कर लेते आप, पता नहीं कर सकते हैं तो आपस में बात करना ज़रूरी है। बात अच्छी तरह से हो सके दूर दूर। तो हम लोग पेंटिंग सीख लिए, का कहेंगे तो का कैसे लिखेंगे? जब ऐसा लिखें तो आप समझ लीजिए का है। हमको पानी कहना है तो कैसे पेंटिंग करें? जब हम ऐसे अगर पेंटिंग कर दिए तो आप समझ लीजिए पानी है। हम पानी कहना चाहते हैं आपसे, आप दूर रहते हैं, हम लिख के भेज दिए, पोस्ट ऑफिस बना दिए, यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। मैंने बताया कि हम पानी 4 लीटर रोज़ पीते हैं। आपको 3 महीने के बाद पत्र मिला तो आपको पता चला कि हम 4 लीटर रोज़ पानी पीते हैं। लिखे थे तब, अब हम मर गए, पी ही नहीं पाते हैं पानी। जब आपको पत्र मिला तो पीते थे, अब तो हम पी ही नहीं पा रहे हैं। तब इस तरह से जो कम्युनिकेशन की जो भाषा बनाई गई लिख करके, या इस समय है बोल करके, हम इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो कम्युनिकेशन करते हैं। हमने कहा आपने सुना? हाँ सुना। जो कहा गया ये सच है? हाँ सच है। कैसे पता कि सच है? हमने कहा कि आपने वहाँ देखा था? आपने कहा हाँ। हमने मान लिया। कैसे मान लिया? क्योंकि आपने कहा। तो आप तो बहुत से कुछ कहते हैं, हम उसको क्यों नहीं मानते? हम एक ही चीज़ को क्यों मान लिए? या तो सिद्ध कर दें कि आप जो जो कहते हैं हम सब मानते हैं, नहीं तो न्यायपालिका में ये गवाही हुई, आपने जो कहा मान लिया गया, जजमेंट दे दिया गया। जज साहब ये नहीं पूछते हैं कि इन्होंने जो कहा आपने सच मान लिया? हाँ। क्या इनकी सारी बातों को सच मान लेते हैं? नहीं। तो कैसे मान लिया? 2 लोगों में मारपीट हुई, उन्होंने देखा था, आपने तो नहीं देखा था कि उन्होंने देखा था। वो गवाही दे दिया, आपने मान लिया, जजमेंट दे दिया, सच मान लिया। तो क्या जितनी बातों को बताते रहे सब आप सच मानते थे? नहीं। तो इसी को क्यों मान लिया? इसी पर आधार न्यायपालिका है, जो गलत है। तो इसे वर्तमान में न्याय मिल नहीं सकता है, कितना भी चाहिए। किसी को मिल जाता है तो ईश्वरी शक्ति है, वो अलौकिक शक्ति है जो मिल जाता है, वरना संभव नहीं है। इसलिए क्रिया विज्ञान की आवश्यकता है। लेट अस थिंक देयर सम क्रिमिनल एक्टिविटीज गोइंग ऑन, somebody is shot and 1 person died. Then I am judge. I want witness. 3 person came and they said, yes, I have seen that this person shot and that person died. Okay, all right, on the basis of this witness, I accept it is true. Okay, all right. These 3 persons, what they say, are I am going to accept everything it is true? No. Then what is the proof what they said is true? Judgment based on this basis, that what you saw I accepted as a witness, what you heard I accepted as a witness, then it is not the criteria of accepting the truth. If okay, all right, what you say I accept all the time it is true, I know only you speak truth, this is what I know it, then accept that witness is true. Otherwise, this is called fake judgment. Still you get some justice in the court, this is called the cosmic play. That is the cosmic force. God wanted that something should exist, therefore God used to give the right judgment. Therefore, remember, present system needs a change. All subjects will change. Geography, history, philosophy, metaphysics, physics, chemistry, everything will change, because everywhere this phenomena is given, that before everything was just burning fire and rotating, then it split, solar system came, the rain started, then vegetation, then animal kingdom, then we came, and we came in what condition we were? Barbaric stage, very low developed condition, living nude, naked, life span short, eating only, killing animals and filling out hunger. This is wrong. Okay, come to the Swami Yukteswar. He is the realized master who has clearly explained what are different astral, physical, causal universes are there. He witnessed, he resurrected
and he told he is in Hiranyaloka. He proved that he healed many persons suffering from tuberculosis and cholera, diabetes, many other things, blood pressure. He healed them, doctors witnessed. Therefore he got honorarium MD degree. MD is called postgraduate in medicine. Okay, all right. Let us see what Samik Tesagiri says. आइए हम अच्छी तरह से देखें कि सबकी तो हम लोगों ने सुना, भूगोल में, इतिहास में, दर्शन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, हर जगह पर हम लोगों ने सुना कि दुनिया के बारे में। आइए स्वामी तीर्थगिरी से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड दृश्य जगत परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो परमात्मा अमर है। जब परमात्मा से कोई चीज़ पहले प्रकट होगी तो परमात्मा की तरह ही होगी। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन प्रकट होता है। परिवर्तन होते होते अंत में सबसे बाद में ठोस तत्व प्रकट हुआ। जब चीज़ें प्रकट हुई तो क्या प्रकट हुआ? परमात्मा का स्वरूप चित्त। परमात्मा के स्वरूप को चित्त कहा गया या सत कहा गया या आनंद कहा गया, नित्य नया आनंद ये कहा गया। और निराकार परब्रह्म है। तो जब यहाँ से चीज़ें प्रकट हुई, अभी से हम केवल हम चित्त को ले रहे हैं। जो पहला चीज़ प्रकट हुई वो हुआ चित्त। इसको कहते हैं हृदय क्षेत्र। इसमें कौन निवास करते? देवता। पहले देवता लोग प्रकट हुए। Let us try to understand some Yukteswar knowledge. We believe in the knowledge of Yukteswar. What he has written is correct. When try to follow it, you will know the truth. Other things will keep on changing. What he has explained, that the whole cosmos is nothing but God. God is omnipresent, one, formless, but having the knowledge how to become many. Then he starts manifesting into many. The first form appears as a chitta. What is the chit? This is called the heart. This is called the hridaya. Hridaya means the heart. And this is the place of angels. Then first angels are formed. सबसे पहले देवता बने. Then from chitta, then it arises ego, ahankar, जीव भाव. इसी के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियाएं ये सब बनी. इसके बाद मानव बने. जब सब मानव बन गए तो सब कैसे थे? ये कुछ ऐसे थे जिनकी फोटो ले ही नहीं सकते थे. क्योंकि जब मानव बने तो मानव को बनने के लिए देवता बने, तो देवता के बनने के बाद देवता का स्थान भी चाहिए. उनका स्थान तो हृदय में है. हृदय कहाँ है? हर जगह है चित्त के साथ. उसके बाद फिर ये अहंकार तत्व जीव भाव आया. फिर बुद्धि और मन आया. बुद्धि और मन के साथ इंद्रियाएं आईं. इंद्रियाएं, बुद्धि, मन कहाँ रहेंगे? पंच तन्मात्रा आई जिसकी खुराक है. जैसे माँ का दूध आता है तो बच्चा प्रकट होता है. पंच तन्मात्रा आई तो मानव का अदृश्य रूप कब आएगा? जब पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आ गए. तो पहले ये सारी चीज़ें, तन्मात्रा, 10 इंद्रियाएं, मन और बुद्धि, ये सब चीज़ें जो थी इसकी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं आप. फिर भी स्थूल रूप में प्रकट होगी ये. तो पहले स्थूल वातावरण बनेगा. तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये प्रकट हुआ. तब इस पर आकर के जो मानव का दृश्य रूप खड़ा हो गया. तो अब चूँकि ये बनता हुआ ये दिखाई पड़ा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, आसमान ये सब बना, तो सोचते कि पहले यही बन गया.
जब पहले यही बन गया तो हमको यहाँ आना है, तो विचार कैसे पहले बन गया जो दिखाई नहीं पड़ता है? कहते नहीं, पहले हम आ गए तब विचार बना आने का। ऐसा थोड़ी होता है। हम यहाँ पर आए हैं, आने पहले विचार हुआ कि यहाँ आएंगे, विचार दिखाई नहीं पड़ता है। तब उसके बाद ये दृश्य रूप प्रकट हुआ कि हम यहाँ हैं। जो आसमान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्रकट हुआ दृश्य रूप, इसे प्रकट होने के बाद जो अदृश्य रूप था, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब, इसका स्थूल रूप प्रकट हो गया जो इस रूप में विद्यमान है। ये है सृजन का नियम। जब ये प्रकट हो गया, मानव इस पर आ गया। फिर मानव पहले नंगा रहता था, ज्ञानी था, ऐसा नहीं है, परम ज्ञानी था। आदम पहले प्रकट हुए, एडम, फिर ईव। उसके बाद अज्ञानता बढ़ी। पहले परम ज्ञान से परम ज्ञान ही प्रकट होगा, फिर उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, तब ज्ञान का क्रम घटता है। जब घट गया फिर बढ़ेगा। इस तरह से होता है। इसलिए जान लीजिए, जो वर्तमान पढ़ाई का क्रम है, उसमें चाहे आप सब पढ़ करके सभी 100 में 100 नंबर पा जाइए और सभी नंबर 1 के विद्वान कहे जाइए, उससे राष्ट्र निर्माण नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पढ़ाई में कभी नहीं है, किसी पढ़ाई में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि जातिवाद एक गलत है, संप्रदायवाद गलत है। लेक्चर में सब कहेंगे जातिवाद नहीं मानना चाहिए। जब प्रयोग में होता है तो अपनी शादी अपनी ही जात में करेंगे। हिंदू हैं तो हिंदू शादी हिंदू में हो, पंडित हैं तो पंडित में करेंगे। लड़की ले किसी को भाग गई तो अलग बात है, पीछे पड़ेंगे, जेल हो जाएगी। पंडित का लड़का किसी मुसलमान की या किसी 80 की लड़की को लेके भाग गया, कोई बात नहीं, फिर ज़माना बदल गया, अब आप कुछ करेंगे तो जेल होगी। ये तो मजबूरी में है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते, सब मानते हैं। कहा जाए कि अंतर फेथ में, इंटरफेथ में आप शादी कर लीजिए, नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम में कर ले, नहीं करेंगे। मुस्लिम हिंदू में कर ले, नहीं करेंगे तो अपनी बात थोपेंगे। हिंदू करेगा, मुस्लिम तो कहेगा गणेश पूजा की कि नहीं, हनुमान चालीसा पढ़े कि नहीं। मुस्लिम अगर हिंदू में करेगा तो कहेंगे नमाज पढ़े कि नहीं, अल्लाह अकबर कहे कि नहीं। ये सब बकवास। शादी करेंगे तो बकवास करवाएंगे, स्वतंत्र रहने दीजिए। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को थोपिए, कि हनुमान चालीसा पढ़ें, कि गणेश की पूजा करें, कि अल्लाह अकबर करें। इस चीज़ को प्रकट करना है पृथ्वी पर। और कैसे होगा? क्रिया योग ध्यान की गहराई में जैसे जैसे उतरेंगे, आपके अंदर एक ज्ञान सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रकट होगा। जहाँ जाएगा ये सबके अंदर चमकेगा चांदनी के रूप में, लोगों को शांति मिलेगी। कहते नहीं चांदनी में शांति मिलती है, तो शांति मिलेगी तो इस तरह का वायलेंस हटेगा। हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, क्रिश्चियनवाद हटेगा, ये जातिवाद हटेगा, ये क्षेत्रवाद भी हटेगा। When try to talk any person, oh, casteism is bad. We don't believe in casteism. We don't believe in sectarian division. All are great. Hindu, Muslim, Christian, all are great. Okay, all right. Let us, your child is Hindu, let him marry to the Muslim. Oh, it is not possible. Why? Okay, all right. But your son has married forcefully to Muslim girl. You can't do anything. He will go to the jail. Or Muslim girl married to Hindu or Christian. You can't do anything. It means you have to accept forcefully. Because still we believe in sectarian division. Hinduism, Islam, Christianity, Judaism, but all those we are having differences. Even who is following the Moses, they don't follow Jesus. Why? I am a believer in Abraham. I don't believe in Jesus. That is also, it is in Western countries also there. I was teaching the Kriya Yoga meditation, they were lacking. When I gave one version, Jesus Christ, I am going to explain I die daily. Oh, then that person left. Next day, oh, because I belong to the Abraham devotion, therefore I can't sit there. Because I was talking about Jesus. But when I talk about Abraham, Christian never leave. They stay.
Therefore, what I am requesting all of you, this fanatism has to disappear. There is no Hinduism, there is no Christianity, there is no Islam. We have only one race, we are children of God. Our one aim is to realize truth. What is truth? That each and every person is potentially vast and infinite. Each and every person is visible presence of God. Try to prove it. How to prove it? We need education. We have education, Kriya Yoga meditation. Practice, then you will prove it. अच्छी तरह से याद रखिए, इस सच को मानिए कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये सब बकवास है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इमरजेंसी में इसको नहीं मानते हैं। जब खून लेना होता है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, तब नहीं मानते हैं। तो हमेशा मानिए, पूरा इमरजेंसी लगी है, गरीबी हर जगह है, बीमारी है, चिंता है, डर भय है, ये तो इमरजेंसी ही है कि स्वतंत्र रूप में देश में लड़कियां 2 बजे नहीं टहल सकती हैं। इससे बड़ी इमरजेंसी क्या है? और अगर टहले तो लड़के उनको परेशान करेंगी, आदमी परेशान करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे भाई? नहीं करना चाहिए। अरे लड़कियां उनको अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती क्या? परेशान करने के लिए। कोई भी लड़की नहीं चाहती, जब तक उसकी आदत न हो उन सब शारीरिक संबंधों का, कोई भी लड़की नहीं चाहती है। उसको आदत डाली जाती है। हाँ, साथ रहना चाहती है, मित्र के रूप में रहना चाहती है, काम करना चाहती है। ये सब क्या है? सब बीमारी ही तो है। इसको दूर करना है। कैसे दूर होगा? सोचने से नहीं, गुटबंदी करने से नहीं, जुलूस निकालने से नहीं। क्रिया योग ध्यान करिए और आपके अंदर से सूरज के प्रकाश की तरह ज्ञान की तरंगें निकलेंगी। जहाँ बैठेंगे, जहाँ जाएंगे, वो तरंगे जा करके हर मानव के अंदर शांति प्रकाशित करेगी। जैसे सूरज का प्रकाश चांदनी पर आता है, हम कहते हैं चांदनी शीतल होती है, ऐसे हर वक्त शीतलता की अनुभूति करेंगे। यही होने वाला है और यही होगा। अभी नहीं मानेंगे, सब मानेंगे इसको। वो समय आ रहा है मानने का। This is the forecasting. The teaching of Swami Tisagiri will be available everywhere in practical form. What I have explained, origin of the universe, this is the true. Other than this is not true. In future you will find this will be available in all subject. भविष्य में हर जगह पर ये मिलेगा आपको। अब ये नहीं इसको समझ में आता किसी को, क्योंकि कठिन है समझना, क्योंकि दिमाग में विरोधाभास है। दिमाग में अपना परायावाद है, क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद है, संप्रदायवाद है, जातिवाद है, इसलिए समझ में नहीं आता है। जैसे गड्ढे में खड़े हो तो बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा, हम गड्ढे में गिरे हुए हैं, वहाँ से निकलने की सीढ़ी भी क्रिया योग ध्यान है। ताकि हम आपको 10 मिनट अभ्यास कराते हैं, फिर आगे की चीज़ बताते हैं।